Hello and welcome to Innovative Learning Process. Now we are going to take the lesson The Moon. We live on Earth's surface. Surface means तल. हम धरती के तल पर रहते हैं. Our Earth is a planet. Planet means ग्रह. हमारी पृथ्वी एक ग्रह है. जैसे हमें बताया गया है कि 9 ग्रह होते हैं सौरमंडल में, लेकिन आज के डेट में कुल 8 ग्रह ही मौजूद हैं, 9 नहीं हैं, 8 ग्रह हैं सौरमंडल में. तो उन 8 ग्रहों में से पृथ्वी एक ग्रह है. अ प्लैनेट रिवॉल्व्स मीन्स घूमता है. रिवॉल्व मीन्स घूमना, चक्कर लगाना. राउंड चारों तरफ. द सन सूर्य के. एक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है. सो डज द अर्थ. सो मन इस प्रकार से, डज द अर्थ यानी पृथ्वी भी इसी प्रकार करती है, यानी पृथ्वी भी इसी प्रकार से चक्कर लगाती है. सो डज द अर्थ मीन्स इस प्रकार से पृथ्वी भी चक्कर लगाती है. इट कंप्लीट्स यह पूरा करती है. इट मीन्स पृथ्वी, यहाँ पर इसका अर्थ है पृथ्वी. इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन मीन्स चक्कर. एक चक्कर यह पूरा करती है. राउंड द सन सूर्य के चारों ओर. इन 365 1/4 डेज यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करती है 365 सही 1/4 दिन में. इन द साइज. साइज मीन्स आकार. आकार में. इट रैंक्स. रैंक्स मीन्स इसका रैंक है, यानी ये साइज में इसका रैंक है 5th, 5वां, यानी 5वें नंबर पर ये आती है. साइज के हिसाब से हमारी पृथ्वी जो है 5वें नंबर पर आती है. आफ्टर किसके बाद में? जुपिटर. जुपिटर मीन्स बृहस्पति. सैटर्न मीन्स शनि. यूरेनस मीन्स अरुण. नेपच्यून मीन्स वरुण. यानी इन ग्रहों के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनके बाद में 5वें नंबर पर पृथ्वी का नंबर आता है. इसका मतलब है कि ये चारों जो ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये पृथ्वी से बड़े ग्रह हैं साइज के अनुसार. यहाँ पर साइज की बात की जा रही है कि जैसे एक छोटी गेंद है और दूसरी बड़ी गेंद है, तो जो हमारी पृथ्वी है ये छोटी है इन चारों ग्रहों से साइज के अनुसार. यहाँ एक चित्र बना हुआ है. जैसे ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है. जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. ऐसे 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 चक्कर लगाती है, ऐसे बार बार. और चारों ओर चक्कर लगाने में इसको 365 दिन लग जाते हैं, जिसको हम एक साल कहते हैं. ऐसे चारों ओर चक्कर लगाती रहती है. एक चक्कर लगाने में इसको 1 साल लग जाते हैं. ऐसे ये चारों ओर चक्कर लगाती रहती है सूरज के. और इसी तरीके से जो ये चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा को दिखाया गया है, ये भी चक्कर लगाता है. ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है. ऐसे ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है. और इस तरीके से पूरा सौरमंडल चलता रहता है. यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है. और यही कारण है कि चंद्रमा कभी कभी
ये चंद्रमा कभी कभी इस पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ये चंद्रमा चलते चलते यहाँ पे कहीं इस बीच में आ जाएगा जब चंद्रमा, और जब चंद्रमा इस बीच में आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, और जब सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, ये वाला प्रकाश आके यहाँ अटक जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कि सूर्य ग्रहण लगा है। यानी कि उस समय हमें सूरज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये चंद्रमा चलते चलते कभी ऐसी स्थिति में आएगा इस बीच में, यहाँ चंद्रमा आ जाएगा, और जब चंद्रमा यहाँ आ जाएगा तो पृथ्वी पर हमको सूरज दिखाई नहीं देगा, और इसलिए उस समय हम कहेंगे कि ये सूर्य ग्रहण हुआ है। आगे देखते हैं। द वर्ड सैटेलाइट मीन्स, सैटेलाइट मीन्स जो उपग्रह होते हैं। एक तो ग्रह हो गए और उनके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट। जैसे आजकल सैटेलाइट भेजे जाते हैं एक किसी भी ग्रह के लिए, यहाँ से सैटेलाइट भेजे जाते हैं। और कुछ सैटेलाइट होते हैं जो अपने आप पहले से ही मौजूद हैं, जिनको किसी व्यक्ति ने नहीं भेजा है। द वर्ड सैटेलाइट मीन्स अ जूनियर, जूनियर मीन्स छोटा, जूनियर कंपेनियन, कंपेनियन मीन्स साथी, और एन अटेंडेंट, अटेंडेंट मीन्स जो मदद करने वाला हो, अनुचर, परिचालक, परिचारिका या फिर अनुचर। तो सैटेलाइट का मतलब है जूनियर कंपेनियन, छोटा साथी या अनुचर। अ सैटेलाइट मूव्स, एक सैटेलाइट यानी कि उपग्रह, मूव्स, मूव्स मीन्स चलता है, गति करता है, राउंड, चारों ओर, द प्लैनेट, ग्रह के, ये ग्रह के चारों ओर चलता है या गति करता है। इन द सेम वे, उसी प्रकार से, एज अ प्लैनेट, जैसे एक ग्रह चक्कर लगाता है, मूव्स राउंड द सन, जैसे एक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे अभी हमने बताया था चित्र में कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, इसी प्रकार जो छोटे छोटे उपग्रह हैं वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वाइल रिवॉल्विंग राउंड द प्लैनेट, रिवॉल्व मीन्स घूमना, वाइल रिवॉल्विंग, ग्रह के चारों ओर घूमते समय, द सैटेलाइट ऑल्सो रिवॉल्व, ये जो उपग्रह होते हैं ये भी रिवॉल्व करते हैं यानी घूमते हैं, राउंड द सन, सूरज के चारों ओर, ये सूरज के चारों ओर घूमते हैं। यानी छोटे छोटे जो उपग्रह हैं ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे करके ये सूर्य का भी चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार ये सूर्य का भी चक्कर लगाते रहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वाइल रिवॉल्विंग, दूसरे शब्दों में, वाइल रिवॉल्विंग राउंड द प्लैनेट, ग्रह के चारों ओर घूमते समय, द सैटेलाइट ऑल्सो रिवॉल्व, ये जो उपग्रह होते हैं ये भी घूमते हैं या चक्कर लगाते हैं, राउंड द सन, सूरज के। यानी कि ये केवल ग्रह के ही चक्कर नहीं लगाते, उसके साथ साथ में ये सूरज का भी चक्कर लगाते रहते हैं। सो फार, अब तक के, सो फार का मतलब अब तक, 185 नेचुरल सैटेलाइट्स, 185 जो प्राकृतिक उपग्रह हैं, हैव बीन डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड मीन्स खोजे गए हैं, अब तक के 185 प्राकृतिक उपग्रह खोजे गए हैं इन अवर सोलार सिस्टम। सोलार मीन्स
सूर्य जो हमारा सोलार सिस्टम है, जो हमारा सोलार सिस्टम है उसमें सोलार में सूर्य, अब तक के 185 प्राकृतिक उपग्रह खोजे गए हैं। आवर अर्थ जो हमारी पृथ्वी है हैज़ वन सैटेलाइट, उसका एक उपग्रह है, हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है। विच बी कॉल, जिसको हम पुकारते हैं द मून, चंद्रमा। यानी कि जो हमारा चंद्रमा है जिसको हम देखते हैं रोज़, ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और ये हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, सैटेलाइट है, जो कि प्राकृतिक है। वाइल, जबकि जुपिटर मीन्स बृहस्पति, ये बृहस्पति ग्रह है, हैज़ 67 सैटेलाइट्स, 67 उपग्रह हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के लिए चंद्रमा एक उपग्रह है जो इसका चक्कर लगाता है, इसी प्रकार से जो बृहस्पति ग्रह है इसके 67 उपग्रह हैं, यानी कि इसके 67 चंद्रमा हैं जो इसका चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी का केवल एक ही चंद्रमा है जिसको हम रोज़ देखते हैं। मरकरी एंड वीनस, मरकरी बुध एंड वीनस और शुक्र हैव नो सैटेलाइट्स, यानी बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं, मरकरी और वीनस के कोई उपग्रह नहीं हैं। यानी कि जो हमारे 8 ग्रह हैं सोलर सिस्टम में, उनमें सभी के उपग्रह हैं भी नहीं। जैसे कि मरकरी और वीनस के कोई उपग्रह नहीं है। सैटेलाइट्स लाइक द प्लैनेट्स, यानी उपग्रह ग्रहों के जैसे, प्लैनेट्स मीन्स ग्रहों के जैसे, हैव नो लाइट, इनके पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, और हीट या ऊष्मा, हीट मीन्स गर्मी या ऊष्मा, ऑफ देयर ओन, अपने आप में, ऑफ देयर ओन मीन्स अपने आप, इनमें अपने आप में कोई प्रकाश या गर्मी नहीं होती है। जैसे कि हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा हमें दिखता है कि इसमें प्रकाश है, लेकिन ये इसका प्रकाश नहीं है, ये सूरज का ही प्रकाश है। चंद्रमा में अपना खुद का प्रकाश नहीं है। जो चंद्रमा हमको दिखता है कि इसमें उजाला दिखता है, ये उसका उजाला नहीं है, बल्कि सूरज का प्रकाश की चमक है। ये सूरज के प्रकाश से ही इसको जो प्रकाशित दिखता है चंद्रमा, वो है, इसका अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। दे रिफ्लेक्ट मीन्स दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, प्रक्षेपण, रिफ्लेक्ट मीन्स प्रक्षेपण, यानी कि फेंकना, रिफ्लेक्ट करना यानी वापस कर देना। दे रिफ्लेक्ट, जैसे हम सूर्य का प्रकाश कहीं आता है और वो कहीं से टकरा जाता है तो रिफ्लेक्ट कर जाता है, दूसरे तरफ मुड़ जाता है। दे रिफ्लेक्ट, वे रिफ्लेक्ट करती हैं, मोड़ देती हैं, द लाइट, प्रकाश, ऑफ द सन, सूरज के प्रकाश को, एंड शाइन, और वे चमकती हैं। यानी कि जो हमारे ग्रह हैं इनका अपना प्रकाश नहीं है, जब ये सूरज का प्रकाश इन पर पड़ता है तो उसी को ये रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी मोड़ वापस भेज देते हैं, और वही प्रकाश हमको दिखता है। जैसे अभी हमने बताया कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूरज का प्रकाश जब इस चंद्रमा पर पड़ता है और वही प्रकाश जब वापस भेजता है, वहाँ से टकरा करके वापस आता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो वही प्रकाश हमको दिखता है और हमें ऐसा लगता है कि ये चंद्रमा का प्रकाश है, जबकि सच में सूरज का ही प्रकाश है। बट लेकिन इवन देन, फिर भी, देयर आर सम डिफरेंस, फिर भी कुछ अंतर है, बिटवीन देम, उनमें। फर्स्टली, पहला, वाइल प्लैनेट्स, जबकि जो प्लैनेट्स हैं यानी ग्रह हैं,
रिवॉल्व, ये चक्कर लगाते हैं, राउंड द सन, ये सूरज का चक्कर लगाते हैं। द सैटेलाइट्स रिवॉल्व, जो उपग्रह हैं ये चक्कर लगाते हैं राउंड द प्लैनेट्स, यानी कि ग्रहों के। अंतर क्या है इनमें? सबसे पहला अंतर है, फर्स्टली मीन्स सबसे पहला अंतर है कि जो प्लैनेट्स हैं यानी ग्रह हैं ये सूरज का चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह हैं सैटेलाइट्स हैं ये प्लैनेट्स यानी ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए द अर्थ, जो पृथ्वी है, रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी हमारी। बट द मून यानी चंद्रमा, अ सैटेलाइट, चंद्रमा जो कि एक ग्रह है, सैटेलाइट है, उपग्रह है, मूव्स राउंड द अर्थ, ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये पहला अंतर हुआ। पहला अंतर क्या हुआ ग्रहों और उपग्रहों में? कि जो ग्रह हैं जैसे हमारी पृथ्वी, ये सूर्य का चक्कर लगाती है, और जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और जो हमारी उपग्रह हैं जैसे हमारा चंद्रमा, ये सारे किसी न किसी ग्रह के चक्कर लगाते हैं। तो ये पहला अंतर हुआ। सेकेंडली मीन्स दूसरा अंतर क्या है? द प्लैनेट्स आर 8 इन नंबर्स। प्लैनेट्स मीन्स ग्रह 8 हैं संख्या में। जैसे अभी हमने बताया है कि 8 ग्रह हैं, पहले 9 माने जाते थे लेकिन अब 8 माने जाते हैं। वाइल, जबकि द सैटेलाइट्स आर सो फार मीन्स अब तक की, अब तक की, जबकि जो उपग्रह हैं अब तक 185 ही नंबर, संख्या में 185 हैं आज तक। द अर्थ्स सैटेलाइट, पृथ्वी का जो उपग्रह है, इज नोन, जाना जाता है, एज द मून, चंद्रमा के रूप में। यानी कि जो हमारी पृथ्वी का उपग्रह है उसको किस नाम से जानते हैं हम? चंद्रमा के नाम से। इट्स डायमीटर मीन्स व्यास किसको कहते हैं? जैसे यह एक गोला है तो गोले का यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये इसका व्यास है, और इसकी आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इतनी त्रिज्या हुई, और दोनों तरफ को जोड़ लिया जाए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, तो ये व्यास हुआ, ये पूरा व्यास हुआ। इसको डायमीटर बोलते हैं। इट्स डायमीटर, इट्स मीन्स हमारे चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा भी गोल आकार में है, तो इट्स डायमीटर, इसका व्यास, इज अबाउट 1/4 मीन्स 1/4 या 1/4 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर, जो हमारी अर्थ की डायमीटर है, यानी पृथ्वी के जो व्यास है, पृथ्वी के व्यास से ये 1/4 है। यानी कि अगर ये पृथ्वी का इसको मान लिया जाए तो इसका 4 हिस्सा करके उतना, यानी कि 4 हिस्सा कर दिया जाए ऐसे, तो जो अगर इसको पृथ्वी मान लिया जाए पूरा, तो इतना हिस्सा 1/4 हमारा चंद्रमा का व्यास है। एंड इट इज अबाउट 3,84,400 यानी 3,84,400 किलोमीटर्स अवे, दूर है, फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से। यानी कि जो हमारा चंद्रमा है इसका जो व्यास है वो 1/4 है, यानी 1/4 है हमारी पृथ्वी के व्यास से। एंड और ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से। इस प्रकार से इसमें एक अंतर बताया गया है। इट हैज़ नो लाइट,
इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। ऑफ इट्स ओन मीन्स इसका अपने खुद का, इसका अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, अपना खुद का प्रकाश नहीं है, यानी हमारे जो चंद्रमा हमारा जो उपग्रह है पृथ्वी का, इसका भी अपना कोई खुद का प्रकाश नहीं है। इसको पहले भी हमने बताया है भी। इट रिफ्लेक्ट्स, ये है रिफ्लेक्ट मीन्स ये भेजता है या परावर्तित करता है। द सन्स लाइट, सूरज के प्रकाश को ये परावर्तित करता है, यानी कि जब इस पर टकराती हैं सूरज की किरणें तो ये उसको वापस भेज देता है। इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन, हिंदी में परावर्तन और इंग्लिश में रिफ्लेक्शन। इट रिफ्लेक्ट्स, तो ये परावर्तित करती है सूरज के प्रकाश को। विच रीचेज, जो पहुंचती हैं द अर्थ, पृथ्वी पर, इन 1¼ सेकेंड, 1 और क्वार्टर में चौथाई, यानी 1.25 सेकेंड में जो पृथ्वी पर पहुंचती हैं। यानी कि जो सूरज का प्रकाश चंद्रमा से चलता है वो सूरज पृथ्वी पर फिर से पहुंचने के लिए चंद्रमा से चलकर 1.25 सेकेंड, 1 सेकेंड और उसका चौथाई हिस्सा 1.25 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। द मून डज नॉट लुक द सेम, चंद्रमा डज नॉट लुक, नहीं दिखता है, द सेम, एक जैसे, एवरी नाइट, हर रात में। जैसे कभी हम चंद्रमा को देखते हैं तो हर दिन एक जैसे नहीं दिखता, कभी बड़ा दिखेगा, फिर छोटा दिखेगा, फिर और छोटा दिखेगा, फिर और छोटा दिखेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा चंद्रमा नहीं दिखेगा, पूरी रात अंधेरी हो जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा फिर दिखना शुरू होता है। तो चंद्रमा हमारा एक जैसे नहीं दिखता है हर रात को। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप ऑन मीन्स लगातार जारी रखता है, चेंजिंग बदलता, ये लगातार बदलना जारी रखता है। इट्स फेस, अपने आकार को, चेहरे को, यानी चंद्रमा हर दिन अपने चेहरे को बदलता रहता है। एज डिस्कस्ड एबव, एज मीन्स जैसा कि, डिस्कस्ड मीन्स चर्चा किया गया है, एबव मीन्स ऊपर, जैसा कि ऊपर चर्चा किया गया है। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इसका अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। एंड इट सिंपली रिफ्लेक्ट्स, और ये साधारणतया रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, द लाइट ऑफ द सन, सूरज के प्रकाश को, इस सूरज के प्रकाश को परावर्तित करता है। मोर ओवर, फिर भी, मोर ओवर मीन्स फिर भी। द मून रिवॉल्व्स, जो चंद्रमा है, रिवॉल्व्स मीन्स चक्कर लगाता है, राउंड द अर्थ, ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। एंड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, और जो हमारी पृथ्वी है ये सूरज का चक्कर लगाती है। ऑल दिस फिनोमिना, फिनोमिना मीन्स घटना, फिनोमिना मीन्स घटना, ये सारी घटनाएं मेक्स द मून चेंज इट्स लुक्स, ये सारी घटनाएं मिलकर मेक्स द मून चेंज, ये चंद्रमा को हमेशा, ये सारी घटनाएं मिलकर चंद्रमा के चेहरे को हमेशा बदलते रहते हैं। इट्स लुक्स एवरी नाइट, जो हर रात में हमारा चंद्रमा घटता या बढ़ता दिखता है, ये इन्हीं घटनाओं की वजह से होता है। क्योंकि जो हमारा चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, और इसीलिए ये हर दिन चंद्रमा का आकार घटता या बढ़ता रहता है। द मून कंप्लीट्स, चंद्रमा पूरा करता है, इट्स रिवोल्यूशन, अपना चक्कर, अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा अपना चक्कर पूरा करता है। इन 29 डेज, 29 दिनों के अंदर, यानी 29 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगा देता है। जबकि अभी हमने 8 आवर्स और 8 घंटे, यानी 29 दिन और 8 घंटे में, जिसको हम एक माह बोलते हैं, 29 डेज एंड 8 आवर्स, 29 डेज एंड 8 आवर्स।
यानी कि 29 दिन और 8 घंटे में जो हमारा चंद्रमा है ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर देता है। इट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है अ लूनर मंथ। लूनर मीन्स चंद्रमा, मंथ मीन्स महीना, यानी चंद्रमा का महीना। लूनर मंथ मीन्स चंद्रमाह, इसको हम एक चंद्रमाह कहते हैं। यानी एक चंद्रमाह 29 दिन और 8 घंटे का होता है। इट ऑल्सो कंप्लीट्स, ये पूरा करता है इट्स रोटेशन, अपना चक्कर, ऑन इट्स ओन एक्सिस। एक्सिस मीन्स धुरी, ओन एक्सिस, जैसे हम लट्टू की धुरी देखते हैं तो वैसे ही ये अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है इन द सेम टाइम, उसी समय में। एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम ये होता है कि इट शोज ओनली वन साइड, इसका हमको दिखता है केवल एक साइड, एक तरफ दिखता है टू अस, वाइल द अदर साइड ऑफ द मून रिमेन्स अवे, जबकि जो चंद्रमा का दूसरा साइड है अवे, वो हमसे दूर रहता है, फ्रॉम अस, हमसे। यानी कि हम चंद्रमा को एक बार में पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं, उसका केवल हमको एक साइड दिखता है। इसलिए कभी भी चंद्रमा हमें बहुत पूरा चंद्रमा कभी नहीं दिखता है, कभी उसका एक साइड दिखेगा और कभी उसका दूसरा साइड दिखेगा, पूरा चंद्रमा एक साथ हमको नहीं दिखता है। इन रिसेंट ईयर्स, रिसेंट माने हाल, हाल के साल में, यानी हाल फिलहाल के वर्षों में। रिसेंट मीन्स अभी अभी, हाल फिलहाल के वर्षों में। स्पेस एक्सप्लोरेशंस, एक्सप्लोरेशन मीन्स खोज, एक्सप्लोर मीन्स खोज करना, एक्सप्लोरेशंस मीन्स खोज। स्पेस मीन्स अंतरिक्ष यानी आकाश। अंतरिक्ष में जो खोजें हुई हैं, है प्रोवाइडेड, उसने, प्रोवाइड मीन्स दिया है, उसने दिया है, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचनाओं को दिया है, टू अस, हमको। यानी अभी हाल फिलहाल के सालों में जो स्पेस एक्सप्लोरेशन हुए हैं, यानी कि जो अंतरिक्ष अनुसंधान हुए हैं, खोजें हुई हैं, उसने बहुत सारी सूचनाओं को हमें दिया है। अबाउट द मून्स सरफेस, चंद्रमा के तल के बारे में, यानी कि चंद्रमा का जो सरफेस है वो कैसा है। एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, इसके बारे में थोड़ा और बता दें कि अभी पिछले साल में यानी 2023 में जुलाई के 2023 में भारत ने भी चंद्रयान 3 छोड़ा है, जो कि एक चंद्रमा के सतह पर उतरा है, और उसने भी चंद्रमा के सतह का अध्ययन करके बताया है कि चंद्रमा का सतह किस तरीके से है। ये बिल्कुल अभी हाल फिलहाल की घटना है। इसके पहले इतनी जानकारी चंद्रमा के बारे में नहीं थी, लेकिन ये भारत का ही मिशन था, चंद्रयान 3 इसका नाम है, और ये चंद्रमा के सतह पर जाके उतरा है अभी 2023 के जुलाई में। एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट मीन्स अंतरिक्ष यात्री। जो अमेरिका का अंतरिक्ष यात्री था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वाज द फर्स्ट, ये पहला मैन, पहला आदमी था, टू लैंड, लैंड मीन्स उतरना, ऑन द मून, चंद्रमा पर जो पहली बार उतरा था ये पहला आदमी था। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री था, यानी भारत का नहीं था। ये चंद्रमा की सतह पर पहली बार उतरा था, लेकिन ये 1970 के आसपास की बात है, बहुत पहले की बात है। सैंपल्स ऑफ द लूनर अर्थ, सैंपल्स मीन्स नमूने, ऑफ द लूनर अर्थ, लूनर मीन्स चंद्रमा, लूनर अर्थ हैव ऑल्सो बीन ब्रॉट बाई सेवरल स्पेस मिशंस। जो लूनर यानी कि जो चंद्रमा की सतह है वहाँ के नमूने भी लाए गए हैं। हैव ऑल्सो बीन ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स लाया गया है, बाई सेवरल स्पेस मिशंस,
बहुत सारे स्पेस मिशन के द्वारा, स्पेस मिशन मीन्स अंतरिक्ष मिशन के द्वारा। जैसे अभी हमने बताया कि भारत का चंद्रयान 3 अभी जुलाई 2023 में गया है। ये भी, इसने भी चंद्रमा के सतह का अध्ययन करके वहाँ से भेजा है कि जो वहाँ की धरती है, चंद्रमा की धरती है, वो किस तरीके से है। इसके द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर जो चंद्रमा हमें दिखता है कि बहुत सुंदर है, वहाँ पर भी बहुत सारे गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो तमाम सारे जो मिशन भेजे गए हैं चंद्रमा के ऊपर, उससे पता चला है कि जो लूनर अर्थ है ये कैसे थी, यानी कि जो चंद्रमा की धरती है वो किस तरीके से थी, हमारी धरती के जैसे है या कुछ और अंतर है उसमें। दे ऑल शो, वे सब के सब, शो मीन्स दिखाते हैं, दैट कि मून्स सरफेस, चंद्रमा का जो तल है, इज वेरी रफ, वो बहुत ही खुरदरा है। रफ मीन्स खुरदरा, बहुत ही खुरदरा है। एंड अनइवन, इवन मीन्स बराबर, अनइवन मीन्स जो बराबर नहीं हो, जो समतल नहीं है, बड़ा ही खुरदरा और ऊबड़ खाबड़ है। अनइवन मीन्स ऊबड़ खाबड़, जो बराबर नहीं है। देयर इज़ नो एयर, वहाँ पे कोई हवा नहीं है, और वाटर और पानी नहीं है। ऑन द मून, चंद्रमा पर। हालांकि ये बातें बहुत पहले की हैं, आज की जो रिसेंट खोज चल रही हैं उसके हिसाब से, अभी जो चंद्रयान की बात मैंने की है, इससे पता चला है कि चंद्रमा पर पानी है। ऐसे पानी नहीं है जैसे पानी बहता है, लेकिन चंद्रमा पर पानी के संकेत हैं। तो नो एयर, वहाँ पे कोई हवा नहीं है, पानी नहीं है, ये इस किताब के अनुसार है, लेकिन सच ऐसा नहीं है, वहाँ पानी पाया गया है। एंड इट इज़ वेरी हॉट, और ये बहुत ही गर्म है। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, यानी दिन के समय में हमारा जो चंद्रमा है बहुत गर्म हो जाता है। द नाइट आर वेरी कोल्ड, और जो वहाँ की रात है वो बहुत ठंडी हो जाती है। ये बिल्कुल सही है कि वहाँ की जो रातें हैं बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं और दिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, देयर इज़ नो लाइफ, वहाँ पर कोई जीवन नहीं है। ऑन द मून, चंद्रमा पर, वहाँ पर चंद्रमा पर कोई जीवन नहीं है। जीवन इसलिए नहीं है क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी। वहाँ का तापमान -170 डिग्री तक हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री तक आते आते पानी बर्फ़ बन जाता है, और बर्फ़ बनने के नीचे इतना नीचे तापमान चला जाता है। कोई भी जीव जंतु इस तापमान में जिंदा नहीं रह सकते हैं। इस प्रकार से ये लेसन समाप्त होता है।